इस कार्यक्रम के संस्थापक आयुष्मान भारती जी, आयुष्मान बादल साहब, आयुष्मान आजाद जी और आयुष्मान आचार्य जी, हमारे मुकेश जी और कोने कोने से जुड़े हुए जूम पर सभी उपासक श्रोता उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम। जैसा कि हमारा प्रारंभिक संस्कार जो शुरू होता है, हमारा हम 3 शरण जाते हैं और 3 रत्नों की शरण जाते हैं। उसके बाद में हम पंचशील ग्रहण करते हैं। तो आज मैं आप लोगों की आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया, तो मैं शुरुआत करती हूँ। अगर हमारी भिक्षुणी जी मौजूद हैं तो मैं उनसे याचना करती हूँ और याचना कर करके मैं शरण और पंचशील ग्रहण करवाती हूँ। उकसा वंदामि भन्ते द्वारताय नामय्या कतं शब्दम् अपराधं क्षमातु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारताय नामय्या कतं शब्दम् अपराधं क्षमातु मे भन्ते तृतीयंपि ओकाश तदीयंपि ओकाशा वंदामि भन्ते द्वारताय नामय्या कतं अपराधं क्षमातु मे भन्ते ओकाशा अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते द्वितीयंपि ओकाशा अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते तृतीयंपि ओकाशा अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। पंडित जी देंगे पंचशील शरण पंचशील देंगे क्या जी? तो भाई चलो जी प्रारंभ करें साई साहब। अच्छा बनते जी नहीं देंगे, ठीक हाँ है। बनते जी नहीं, आप ही। हाँ। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बेरुमणि पदं समादयामि
सुरा मेरे यमज पमादठाना बेरुमणि सिक्खापदं समादयामि सप्त पापस्य करलं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। सब लोगों को जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। हमारे साथ लंबे समय से अहमदाबाद से कवि साहब जुड़ते हैं, उनको भी मैं चाहता हूं कि 5 मिनट में अपनी कोई अच्छी सी कविता हमको सुना दें। दया भाई कवि साहब अहमदाबाद से, अपने माइक को अनम्यूट करें और कोई एक अच्छी सी हमें जो भी आप सुनाना चाहे सुना। कविता का शब्द है कि बौद्ध धम्म था भारत में, पहले भारत के लोगों को बांट दिया अंग्रेजों ने, फिर विदेशी रंग चढ़ाया गोरों के रंगरेजों ने। भूल गए हम शिलालेख को तथागत बुद्ध की वाणी को, हम 22 प्रतिज्ञा को। यही रहा ये हाल साथियों, भीम ऐलान का क्या होगा, समझेंगे नहीं बाबा भीम को, सपन कैसे साकार होगा। बिखर गए थे हम कुछ ऐसे, अब नीचे कर पाए हैं, भटक गए थे हम कुछ ऐसे, अब मंजिल पर आए हैं। जरा सोचिए न अपनाया, जरा सोचिए न अपनाया, हमने 22 प्रतिज्ञा को, कैसे पूरी कर पाएंगे बाबा की अभिलाषा को, कैसे पूरी कर पाएंगे बाबा की अभिलाषा को। आओ आज संकल्प करें हम, बौद्ध धम्म अपनाएंगे। बौद्ध धम्म था भारत में, हम संपर्क बढ़ाएंगे, हम बौद्ध धम्म अपनाएंगे, हम संपर्क बढ़ाएंगे। जय भीम। नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद। एक और सुना दीजिए साहब। हाँ, एक और सुना दीजिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहो। महू नगरी में अति संस्कारी कुटुंब में बाबा जन्मे थे, महू नगरी में अति संस्कारी कुटुंब में बाबा जन्मे थे। पिता श्री राम जी, माता भीमाबाई कबीर पंथ के अनुयायी थे। महाराजा सयाजी रावे मदद करके पढ़ाया था, एमए और पीएचडी तक की पदवी तक पहुंचाया था। दलित जागृति महाप्रयास सिर्फ बाबा जी ने चलाया था। महार परिषद में अम्बेडकर ने मनुष्य समृद्धि दिलाया था। दलितों का दुख हरने को आरक्षण रखाया था। गांधी जी ने अनशन करके शोर ही शोर मचाया था। सिर्फ ही बाबा जी ने आरक्षण को बचाया था। याद करते हैं अम्बेडकर को संविधान रचाया था। हिंदू धर्म को ठुकरा के बौद्ध धर्म स्वीकारा था। मरते मरते बाबा जी ने बौद्ध शब्द उच्चारा था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने बहुत अच्छे स्वर से लयबद्ध तरीके से हमको सुनाए कविता। जब तक हमारे भंते जी जुड़ते हैं तब तक हम ताई साहब से, जो 2 3 दिन बाद हमारा सबसे बड़ा धम्म चक्र परिवर्तन आर्य है दिवस है, उसके संदर्भ में ताई साहब अपनी बात रखेंगी। जब तक हमारे बंते जी जुड़ते हैं तब तक ताई साहब अपनी बात रखेंगे।
क्या बोलूंगा धम्मचक्र के बारे में बोलूं? ये आषाढ़ी पूर्णिमा धम्मचक्र परिवर्तन समय। सभी संत महापुरुषों को एक बार फिर से नमन करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम। मैं धम्मचक्र के बारे में ना बताते हुए मैं शीलों के बारे में बताती हूँ। जी जी है ना, मैं शील के बारे में बताती हूँ कि जो अभी हम शील लेते हैं जी तो उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। शील का बहुत ज्यादा महत्व है। शील अगर हमारे पुष्ट है तो हमारा जीवन सफल है, क्योंकि जो बुद्ध धर्म की नींव है वो केवल शीलों पर ही आधारित है। तो हमें शील के बारे में बहुत ज्यादा सोचना है। शील हमें धारण ही नहीं करना, हमें उसको आचरण में उतारना है। जिस प्रकार से कि हम जो हमारा प्रारंभिक संस्कार है, हर बौद्ध को आना चाहिए कि जो प्रारंभिक संस्कार है, हम तीन रत्नों की शरण जाते हैं। तो उन 3 रत्नों की शरण का क्या मतलब होता है? जैसे हमने बुद्धं शरणं गच्छामि बोला तो हम बुद्ध की शरण गए। इसके बाद में हम धम्मं शरणं गच्छामि बोले तो हम धम्म की शरण क्या है? जैसे बुद्ध की शरण यानी हम बुद्ध की मूर्ति की शरण नहीं गए हैं। बुद्ध की शरण जाना यानी हमने अपनी बुद्धि को जागृत किया और हम उसकी शरण गए, यानी हमने अपने आप को तैयार किया और हम बुद्ध की शरण गए। यानी ये मूर्ति की शरण नहीं कि हम मूर्ति की शरण जा रहे हैं। तो बुद्ध की शरण जाना यानी बुद्धि की शरण को जाना, यानी अपने आप को जागृत करना। दूसरा धम्म का, जैसे धम्म की शरण जाते हैं तो धम्म की शरण जाना यानी जो भगवान ने धम्म के बारे में जो मार्ग बताया। कौन सा मार्ग बताया हमको? 8 अंगों वाला। 8 अंगों वाला मार्ग कौन सा है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें बताया कि हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना है। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये हमारे आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो अगर हम इस पर चलेंगे तो हम धम्म की शरण जा रहे हैं। धम्म की शरण यही है। एक मार्ग बताया, दूसरा प्रकृति का नियम बताया। जो प्रकृति का नियम है और यानी जो प्रकृति है उस पर उसको धम्म बोला। ना कि मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो ये धर्म है, हम कर्म कांड कर रहे हैं तो ये धर्म है। धर्म और धम्म में काफी कुछ अंतर है। धर्म में क्या है कि हम यही सब कुछ करते हैं, कर्म कांडों को करते हैं, यज्ञ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को ना करते हुए हमें प्रकृति की जो देन है, जैसे कि पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये सारी चीजें का जो नियम है। जैसे अग्नि का धर्म है कि वो जलती है, वो जलाती है। हवा का नियम है कि बहती है, वो बहाती है। जल का भी ऐसा ही है, खुद भी शीतल होता है, वो शीतलता दूसरों को भी देता है। इसी प्रकार पृथ्वी पे हम जन्म भी लेते हैं, उसी पे हमारा मरना होता है, उसी पे हमारा सारा जीवन सब कुछ चलता है। तो ये हमारे प्रकृति के नियम, ये धम्म की बात बताई भगवान ने, जो धम्म बताया। इसी तरह संघ की बात करती हूँ मैं। वो बादल साहब अगर समय हो जाए तो मुझे बता देना। जी हाँ जी कंटिन्यू। अगर हाँ समय आ जाए तो बता देना। तो जैसे संघ की शरण, तो किस संघ की शरण जाते हैं हम? भगवान बुद्ध का जो सावक संघ है। अभी तक हम क्या करते हैं, ना तो हम बुद्ध की शरण जाते हैं, ये 3 रत्नों की शरण तो जाते हैं, लेकिन इनके क्या गुण हैं हमें उन गुणों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हम केवल शरण और पंचशील लेते हैं। और इसके बाद में हम जो वंदना करते हैं, जो वंदना में जो बुद्ध के गुण बताए हैं, इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्यादेव मनुषानं बुद्धो भगवाती। इसी प्रकार धम्म को बोलते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म की स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धो अकालिको यही पस्सी को उपनय को पंचतंग वेदी तब्बो विमुति धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। तो ये धम्म के 6 गुण हैं और संघ के 9 गुण हैं। इसी बुद्ध के
9 गुण हैं, धम्म के 6 गुण हैं और इसी तरह संघ के 9 गुण हैं। ये तीनों मिला के कितने होते हैं? 9, 6 और 9 कितने हो गए? 24। ये 24 जो तीलियां हमारे धम्म चक्र में हैं, ये उसी का प्रतीक है। ये भव सागर का ही प्रतीक है। इसी के अंदर पूरा धम्म समाया हुआ है। तो संघ की शरण हम कैसे जाते हैं? तो संघ का जब हम वो करते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यानी हम संघ की शरण जाते। कौन सा संघ है हमारा? सामीचीपटिपन्नो, जो सत्य मार्ग पर चल रहा है, जो न्याय के मार्ग पर चल रहा है, जो सत्य का अनुसरण कर रहा है, ऐसे ऐसे संघ को हम नमन करते हैं। और इसके बाद में बोलते हैं सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदम चत्तारी पुरुष युगानी पुरुष अट्ठ पुरुष भुगला एस भगवतो सावक संगो। यानी युगानी, जो 4 युग पुरुष है, यानी जो 4 में से 2 जोड़ी हैं सोतापन्न की, 2 जोड़ी हैं सप्तागामी की, फिर अनागामी की और फिर अरहत की। तो हम ऐसे संघ को नमन करते हैं। फिर हम कहते हैं कि आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दक्ष नहीं हो, अंजलि करनी हो। आहु नहीं हो यानी जो संघ आहु नहीं हो यानी आह्वान करने योग्य है, पाहु नहीं है यानी इसको पाहुने बनाने के योग्य है, यानी इनको बुलाओ और पाहुना के जैसे पाहुने आते हैं हमारे घर में तो उनका हम कैसे आदर सत्कार करते हैं, इसी तरह इस संघ का हमें आदर सत्कार करना है। तो आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दक्ष नहीं हो यानी ये दक्षिणा देने योग्य संघ है, इसकी शरण हम जाते। दक्ष नहीं हो, अंजलि करनी हो यानी जो हम अंजलि करनी हो यानी हम जैसे कि कोई हमारे घर में प्रवेश करता है, कोई भिक्षु आता है तो हम हाथों में पानी लेकर के उनको पानी देते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, तो अपनी अंजलि में उनके पैर धुलाने के लिए पानी देते हैं, तो अंजलि करनी हो। अनुतरंग पुरुष धम्मसारथी सत्यादेव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती। तो इस तरह हमें शरण जाना है। दक्ष नहीं हो यानी आओ और करके देखो, भगवान बोलते हैं कि आओ और स्वयं करके देखो, ऐसे संघ की शरण जाना है, ना कि आज के जो भिक्षु संघ है, जो नियम का पालन नहीं करते हैं, जो सीलों का पालन नहीं करते हैं, दोनों टाइम भोजन करते हैं, तो क्या नाम से धम्म का प्रचार नहीं करते हैं, बाबा साहब का प्रचार नहीं करते हैं, सब अकेले खाने पीने में लगे रहते हैं। तो इस तरह के संघ को ना जाते हुए जो भगवान ने जो संघ बताया हमें उसकी शरण जाना है। तो ये हमारी 3 शरण हो गई है। टाइम अभी और जी थोड़ा और बोलिए। हाँ, तो अभी फिर इसके बाद में हम सील लेते हैं, तो पाणाति पाता बेरमणि शिक्षापदम समादयामि। तो इसका मतलब होता है कि हम प्राणी मात्र की सुरक्षा करेंगे, नहीं प्राणी मात्र की व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्रत रहना यानी हम प्राणी मात्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। तो हमें करना क्या है? तो हम प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे, जो भी प्राणी है हम उसकी रक्षा करेंगे। फिर बोलते हैं अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षापदम समादयामि, यानी अदिन्ना दाना, जो चीज हमारी नहीं है हमें उससे ग्रहण नहीं करना है। कभी कभी क्या करते हैं हम, दूसरों की चीज अगर हमें पड़ी मिल जाती है तो हम उसको उठा लेते हैं, जबकि वो हमारी नहीं है, तो हमें नहीं लेना है। बिना दिए अगर हमें किसी ने दी है तो हमें उसको लेना है, हमें बिना पूछे उससे नहीं लेना, क्योंकि वो हमारी चीज नहीं है। कभी कभी हम रास्ते में चलते हैं, चलते चलते कुछ पैसे दिख जाते हैं हमको, या ऐसी चीज दिख गई कि उसको हम जल्दी से उठा लेते हैं, और जबकि वो हमारी नहीं है। लेकिन जिसकी वो गिर गई है वो चीज, तो वो बेचारा ढूंढता हुआ आएगा और हमने उसको उठा ली है, तो वो कितना परेशान होगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये हमें नहीं करना है, जो हमारी चीज नहीं है वो हमें नहीं ग्रहण करना है। इसी तरह आता है कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी हम कामेषु मिथ्या यानी किसी से व्याभिचार नहीं करेंगे। किसी भी बहन है, बेटी है,
या माँ है, उसको अपने अपने के जैसे समझेंगे। अगर उसके साथ में कोई कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है तो हमें उसका साथ देना है, ना कि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग देखते हैं किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, हम भी उसे परेशान करने लगते, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम अगर उसकी मदद करेंगे तो उसकी सुरक्षा होगी, हमें उसकी सुरक्षा करना है, चाहे वो किसी की बहन-बेटी हो। हमारी अगर कल के दिन हमें सोचना है कि अगर ये बेटी हमारी होती तो हमें कैसा महसूस होता, इसी तरह हमें ऐसा मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसके प्रति सुरक्षा का भाव रखना है। तो ये हो गया व्यभिचार का। इसी तरह मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार का भी हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं एक दूसरे की। और झूठ झूठ बिल्कुल हमारे क्या ये पंचशील में से ना तो हमारा पहला शील पुष्ट होता है और ना हमारा चौथा शील, क्योंकि हम बात बात में झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ बोलने का तरीक वो औजार हमारे पास में है, हमारा मोबाइल है कि नहीं। जो हमारा मोबाइल है, तुरंत अगर किसी ने हमको पुकारा, किसी का फोन आया तो बोल दो कि घर में नहीं है, या कोई कोई ने हमको बताया कि हमें उनसे बात करना, तो बच्चों से भी बोल दे कि पापा घर में नहीं है या मम्मी घर में नहीं है। इस प्रकार का हम इसी से हमारे ये औजारों से ही हम झूठ बोलना वो करते हैं। तो हमें किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। मान लो जैसे हम इसमें नहीं जुड़ पाए तो हम 17 बहाने करके बोल देते हैं कि अरे हम वहां चले गए थे, इसमें मिले थे, उसमें मिले थे। सीधी सी बात है कि जो सत्य बात है आपके साथ, जो सत्य बात हो रही है, उसको उसको बोलो आप। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार झूठ बोलेंगे तो जो हमारा झूठ का घड़ा है उसमें एक बूंद गया तो वो बूंद बूंद करके हमारा घड़ा भर जाना है। इसी तरह हम चुगली चपाटी करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी ने अच्छा काम किया और उसका हमें पसंद नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, दूसरों से जा करके हम उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। अरे उसने तो ऐसा बोला, अरे वो तो हमको इतना ऐसा समझते हैं, अरे बहुत ज्यादा ही बोल दिया उसने। तो इस प्रकार का हम मतलब उसके प्रति दुर्भावना जगाते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करना है। 5वां शील है हमारा सुरामेर यमज पमादट्ठाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये बाबा साहब बोलते हैं कि ये 5 शील जो भगवान ने दिए, ये अगर सबसे ऊपर होता तो हमारे चारों शीलों की सुरक्षा हो जाती। क्योंकि जब आदमी दारू पी लेता है, नशे में चूर हो जाता है, तो वो सारे कर्म करता है। जैसा ही उसको नशा हुआ तो उसने हत्या करना शुरू किया, खाने के लिए उसने हत्या कर ली। अब खाना तैयार वो हो गया, किसी की हत्या करके उसने पका लिया, उसको भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर रहा है, तो यानी हत्या भी कर रहा है। इसके बाद हत्या करने के बाद में जब ये आदत उसको पड़ जाती है खाने की, पीने की आदत तो पड़ी है, फिर खाने की भी पड़ गई। अब पैसा नहीं होता है उसके पास, फिर वो क्या करता है, घर के बर्तन-वर्तन बेचने लगता है। घर के जब बर्तन बेचने लगता है तो पत्नी परेशान हो जाती है, पत्नी को मारपीट करता है। फिर क्या करता है, जब ये भी नहीं मिला तो क्या करता है, फिर वो चोरी करने लगता है। तो जब वो चोरी करने लगता है तो इससे क्या होता है, ये हमारा चौथा शील भंग होता है। तो ये सारी चीजें ये 5वें शील में अगर 5वें शील को किसी ने नहीं किया, उससे व्रत रहेंगे तो ये सारी चीज करने लगता है, चारों शील हमारे टूट जाते हैं। तो सबसे बड़ी जननी ये शराब है, यानी हमारे शीलों को तोड़ने की जननी ये शराब है। और ये शराब के कारण अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं, सामने वाले का शरीर तो खराब हो ही जाता है, बीमार हो जाता है। इस प्रकार से हमें किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई तम्बाकू भी खाता है, बीड़ी भी पीता है, बीड़ी पीता है, खांसता रहता है दिन दिन भर, सिगरेट पीता है दिन दिन भर, खांसता है। उसको मालूम है कि हमें इस चीज से कितना नुकसान है, फिर भी वो पिए जा रहा है, जले जा रहा है, खुद भी जल रहा है और दूसरों को भी उसका धुआं जो छोड़ता है तो दूसरे भी उससे पीड़ित होते हैं। तो इस प्रकार का दूसरे को भी हम नुकसान देते हैं। तो इस तरह का कोई तम्बाकू खाता है, आज जरा से बच्चों से देख लें आप कि 4 साल का बच्चा भी वो माँ की गोद में रहता है, माँ अपना गुटखा निकालती है, खाती है, इसी तरह पिता को देखता है वो, फिर पिता अपने हाथ पे तम्बाकू घिसता है और खा लेता है, तो वो बच्चा देखता है तो वो भी कभी-कभी वो बच्चा क्या करता है,
वो छूटी हुई जो बीड़ी फेंक देता है पिता उसका, तो वो बीड़ी उठा करके वो बच्चा भी पीने लगता है। तो ये सारी आदतें माँ बाप से बच्चे भी सीख जाते हैं। तो ये सारी आदतें हमें छोड़ना चाहिए। अगर हम शीलों का पालन करना है, हमें अपन को विमुक्ति का साधन वो करना है, हमें अपने आचरण में इन शीलों को उतारना है। उतारेंगे तभी हम ये सारे शीलों का पालन करेंगे, तभी हम वास्तव में बौद्ध कहलाएंगे और बाबा साहब के अनुयायी कहलाएंगे। बाकी नहीं कर ये सारी चीजें बहुत नुकसानदायक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ गलत अगर कुछ बोला हो तो मुझे